एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, वह शुद्ध चेतना होता है। वह नहीं जानता कि वह कौन है। वह बस है, बिना नाम, बिना पहचान, बिना सीमा। वह रोता है, हंसता है, खेलता है, पर उसमें कोई सो नहीं होता। फिर धीरे धीरे दुनिया उसे बताने लगती है, यह तुम हो, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारी चीज है। और बच्चा सीख जाता है कहना, यह मेरा है। यही पहला बीज है मैं का। मैं की पीड़ा अदृश्य जहर, मनुष्य की सारी पीड़ा का मूल कारण मैं है। तुम्हारे सारे दुख, असंतोष, जलन, क्रोध, भय, इन सब की जड़ एक ही है। वह झूठा केंद्र जो कहता है मैं हूं, मैं अलग हूं। यह मैं हमेशा कुछ बनना चाहता है। वह कभी शांत नहीं रहता। वह कहता है मैं अधिक धन चाहता हूं, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं, मैं विशेष बनना चाहता हूं। और जब वो पा लेता है तो फिर कहता है अब और चाहिए। मैं की यह भूख कभी नहीं मिटती। यही उसकी पीड़ा है। भूख जो कभी तृप्त नहीं होती, तृष्णा जो अनंत है। धीरे धीरे यह बीज जड़ें जमाता है, शाखाएं फैलाता है, और फिर एक दिन यह इतना बड़ा हो जाता है कि वही आत्मा को ढंक लेता है। अब मनुष्य सिर्फ शरीर, नाम और विचारों का समूह बन जाता है। वह भूल जाता है कि वह कौन था जन्म से पहले। मैं की भूख अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। तुम इसे जो भी दो, यह और चाहता है। तुम इसे पैसा दो, यह कहेगा और चाहिए। तुम इसे सम्मान दो, यह कहेगा और बड़ा चाहिए। तुम इसे ज्ञान दो, यह कहेगा मैं सब जानता हूं। अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। यह हमेशा अधिक चाहता है, और इसी चाह में मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा खो देता है। ओशो कहते थे, अहंकार एक कुआं है जिसमें तल नहीं है। तुम जितना डालो सब गायब हो जाता है। मनुष्य जीवन भर उसी तले रहित कुएं में पानी डालता रहता है, नाम का, पद का, रिश्तों का, धर्म का, और अंत में पाता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा। मैं और तुलना, अहंकार का दूसरा चेहरा है तुलना। अहंकार कभी अकेला नहीं रह सकता। उसे हमेशा किसी और की जरूरत होती है जिससे वह अपनी ऊंचाई या नीचाई माप सके। तुम गौर करना, जब कोई कहता है मैं सुंदर हूं, तो इसका अर्थ होता है कि कोई और कम सुंदर है। जब कोई कहता है मैं बुद्धिमान हूं, तो वह किसी और को मूर्ख ठहरा रहा होता है। अहंकार हमेशा दूसरों पर टिकता है। अगर पूरी दुनिया गायब हो जाए तो तुम्हारा अहंकार भी गायब हो जाएगा, क्योंकि वह स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। वह सिर्फ तुलना की छाया है। यही कारण है कि हम दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, पर यह ऊंचाई झूठी है, यह भीतर से खाली है। मैं और भय। अहंकार का तीसरा चेहरा है भय, क्योंकि जो झूठा है उसे हर पल डर रहता है कि कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। अहंकार लगातार साबित करना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर भीतर उसे पता है कि मैं कुछ नहीं हूं। और यही संघर्ष मनुष्य के भीतर युद्ध बन जाता है। यही भय उसे दूसरों से झगड़ने पर मजबूर करता है। यही भय उसे दिखावे में ले जाता है। वह मंदिर भी जाता है तो कहने को, देखो मैं बहुत धार्मिक हूं। यहां तक कि पूजा भी अहंकार का एक नया मुखौटा बन जाती है। मैं और धर्म। धर्म भी अहंकार का प्रिय खेल है, क्योंकि जो व्यक्ति सांसारिक स्तर पर कुछ नहीं बन पाता, वह आध्यात्मिक श्रेष्ठता में मैं ढूंढने लगता है। वह कहता है मैं साधक हूं, तुम संसारिक हो। मैं जानता हूं तुम अज्ञानी हो। यहां तक कि ज्ञान भी उसका नया गर्व बन जाता है। अहंकार इतना चालाक है कि वह मैं नहीं हूं कहकर भी जीवित रह सकता है। तुम कहो मैं बहुत विनम्र हूं, और सुनो ध्यान से, उस वाक्य में भी मैं जिंदा है। इसलिए सच्चा साधक विनम्रता का अभिनय नहीं करता, वह बस देखता है।
वह अपनी हर चाल को पहचानता है और देखने की उस सजगता में अहंकार पिघलने लगता है। मैं और प्रेम, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम देने का नाम है और मैं सिर्फ लेने जानता है। अहंकार कहता है मुझे चाहिए कि कोई मुझे चाहे, पर प्रेम कहता है मैं स्वयं प्रेम बन जाऊं। प्रेम वह स्थिति है जहां मैं और तू दोनों मिट जाते हैं। वहां सिर्फ अनुभव बचता है, एकता बचती है। प्रेम का अर्थ है दो का एक में विलय, पर जहां अहंकार है वहां एकता असंभव है। वहां हर रिश्ता लेन देन बन जाता है। मैं और मृत्यु। अहंकार को सबसे ज्यादा भय मृत्यु से होता है, क्योंकि मृत्यु ही वह क्षण है जब उसका झूठ टूट जाता है। पर सच्चाई यह है जो मैं मरता है वह कभी था ही नहीं, और जो सच्चा है वह कभी मर नहीं सकता। मृत्यु केवल नकली अस्तित्व का अंत है, वह आत्मा को नहीं छू सकती। इसीलिए ध्यान में जब अहंकार गिरता है तो व्यक्ति मरता नहीं, वह पहली बार जीता है। वह पहली बार स्वतंत्र होता है। मैं का विसर्जन। अब प्रश्न यह है, क्या मैं को मारा जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो असली है वही मर सकता है। मैं असली नहीं है, वह सिर्फ विचार है, वह सिर्फ परछाई है। इसे मारने की जरूरत नहीं, बस इसे देखना पर्याप्त है। जब तुम भीतर साक्षी बन जाते हो, जब तुम देखते हो कि विचार आ रहा है, मैं महान हूं, और तुम बस उसे गुजरने देते हो, तो धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि मैं को भीतर पता है वह असली नहीं है। वह जानता है कि वह झूठा है, क्षणभंगुर है, बनावटी है। इसलिए मैं को हमेशा डर रहता है, कहीं लोग उसकी असलियत न देख लें, कहीं यह नकली चेहरा उतर न जाए। यह डर, यह छिपाव मनुष्य को तोड़ देता है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो पर भीतर कांपते हो। तुम दुनिया को दिखाते हो कि तुम मजबूत हो, पर अंदर से बहुत अकेले हो। यह अकेलापन मैं की सबसे बड़ी यातना है, क्योंकि मैं जितना बड़ा होता है उतना ही तुम अपने असली अस्तित्व से दूर हो जाते हो। मुक्ति की राह मैं को देखो। इस पीड़ा से निकलने का एक ही मार्ग है, मैं को बदलो मत, मैं को देखो। जैसे ही तुम मैं को बिना निर्णय के देखने लगते हो, उसकी सत्ता टूटने लगती है। वह जैसे धूप में बर्फ पिघलती है, धीरे धीरे विलीन हो जाती है। देखो मैं कब उठता है, देखो वह कैसे बातों में आता है। मैंने कहा, मैंने किया, मुझे दुख हुआ, बस देखो, पर मत रोकना। जितना देखोगे उतना मैं कमजोर होता जाएगा, और एक क्षण ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरह गायब हो जाएगा, और उसके साथ ही सारी पीड़ा भी।